हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणुक कणों को सारणीबद्ध कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा। और यदि हम बात करें मुख्य अवधारणा के बारे में, तो प्रश्न में H, D और T यह तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, अर्थात हमारी जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी वो होगी समस्थानिक। और अब हम बात करते हैं H, जिसे हाइड्रोजन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। इसके अलावा हम बात करें D के बारे में, जिसे H और द्रव्यमान संख्या 2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हाइड्रोजन कहा जाएगा, इसे ड्यूटेरियम कहा जाएगा। और अंत में हम बात करते हैं T के बारे में, जिसे हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, परंतु यहाँ पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगी और 3 हो जाएगी, और जिसे ट्राइटियम के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि सभी का परमाणु क्रमांक समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। अब हम इनमें उपस्थित जो अपरमाणुक कण हैं उनको समझते हैं। यहाँ पर हम इनका नाम लिखते हैं और यहाँ पर इन्हें जिस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे बताया जाएगा। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या और यदि हम यहाँ पर बात करें तो इनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और अब इन परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर हम इस तरीके से इन्हें प्रदर्शित करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोटियम के बारे में। प्रोटियम, जिसे सूत्र 1H1 अर्थात परमाणु क्रमांक भी 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु क्रमांक 1। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 हो जाएगी। अब हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या के विषय में, तो द्रव्यमान संख्या में से जब परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आती है। एक में से यदि हम एक को घटाएंगे तो 0 बचेगा, अर्थात यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरियम के बारे में, जिसे परमाणु क्रमांक 1 रहेगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या 2 और परमाणु क्रमांक 1। और प्रोटॉन में यदि हम बात करें तो प्रोटॉन की संख्या भी वही रहेगी 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही रहेगी 1। परंतु जब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आ जाएगी, अर्थात 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर भिन्न हो जाएगी और 1 के बराबर हो जाएगी। अब अंत में हम बात करते हैं ट्राइटियम के बारे में,
जिसे सूत्र 1H3 के द्वारा, अर्थात द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 3 और परमाणु क्रमांक पुनः 1 ही रहेगा और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यदि हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में, तो 3 में से जब 1 को हम घटाएंगे तो 2 के बराबर होगा, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर भिन्न हो जाएगी और ये 2 के बराबर होगी। अर्थात हाइड्रोजन में प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0, ड्यूटेरियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 1, ट्राइटियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 2 के बराबर होती है। और प्रश्न में हमसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अपरमाणु कणों के बारे में पूछा गया था। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।